हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं एंड पॉजिटिव है। सो आपके सामने कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, A to N और M to Z। ओके, सो अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। ओके, और ये भी देखेंगे वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रीज़न क्या है आपसे बात नहीं करने का, कांटेक्ट नहीं करने का। ठीक है, तो आपको करना है अपने नाम का पहला लेटर चूज़। ओके, जैसे कि मेरा नाम है अनीशा, तो मैं इस वाले पाइल को चूज़ करूँगी। ठीक है, क्योंकि ए लेटर यहाँ पर है, तो बी है अगर तो भी आप इसे ही चूज़ करेंगे। ए से लेकर एन तक आपके लेटर आते हैं तो आप इस पाइल को चूज़ करेंगे, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 को वो लोग चूज़ करेंगे जिनका इनिशियल स्टार्ट होता है एम से लेकर जेड तक। ठीक है, अपने नाम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। वो पाइल 1 में हो सकता है, पाइल 2 में हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ए से लेकर एन तक चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है अपना इनिशियल। सो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे से ताकि उनकी एनर्जी मैं रिसीव कर पाऊँ। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। 8 से एन तक के इनिशियल वालों के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, ए से एन तक के इनिशियल्स जिनके भी हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें पाइल 1 पार्टनर्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यू कैन डू दिस, लव बिलीव्स, टेक अ ब्रेक, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ओके, अबैंडनमेंट, सपोर्ट, एडिक्टेड, committed relationship, reaching out, gender rules. Okay. बॉटम ऑफ द डेक आया है सेपरेशन। इसको मैं इधर रखती हूँ। सो साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि। ठीक है, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ठीक है, ये राशि आपके भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, मुझे आप में से कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड इस वक्त कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं आपसे बात करने को, रीच आउट करने को। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन वो बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो देखिए वो बात करना आपसे चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी तरह का डर, किसी तरह का फियर आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है।
एडिक्शन है आपके पार्टनर के अंदर, एक्चुअली लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि प्यार व्यार पे इतना भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। लव पर उनको टाइम वेस्ट लगता है, ठीक है। इतना ज़्यादा उनको भरोसा नहीं है लव के ऊपर, प्यार के ऊपर। या तो इन्होंने एक रूल बना लिया है, एक कुछ रूल है, जेंडर रूल है उनके लाइफ में, ठीक है, कि सीरियस नहीं होना या सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि मुझे एडिक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, एडिक्शन में है, लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में ये रन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों के लाइफ में कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजियस कास्ट प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, ठीक है। उसके वजह से भी ये आपसे दूर है, उसके वजह से भी ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या इस वक्त आपके पार्टनर के पास आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ आपको वो ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। माइट भी वो इसी वजह से आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि ये सेपरेशन, ये दूरी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। डेफिनेटली उनको परेशान कर रही है, क्योंकि वहाँ पर अबैंडनमेंट की एनर्जी आप देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। अपने नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने नेगेटिव एडिक्शंस की वजह से हो सकता है कि इनको रिलेशनशिप स्विच करने का एडिक्शन हो, अल्कोहल का एडिक्शन हो, और हो सकता है कि कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप से ये भागते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब वो देखते हैं तो वो भागते हैं, उनको डर लगता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से। मे बी पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से इस तरह से है, या लोअर वाइब्रेशन में रहने की वजह से इस तरह से आपके पार्टनर है। तो फील तो ये करते हैं सेपरेशन और दूरी, आपसे रहकर इनको आपकी याद आती है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ ये वक्त बिताना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपका सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई है, इन सब रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं। लोअर, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अभी लोअर वाइब्रेशन में है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे, वो आपसे डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल हो गई है, काफ़ी चेंज हो गई है। अब आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं है, क्योंकि अब आप रो नहीं रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे, तो आपको मैनिपुलेट करना नॉट अ ईजी टास्क फॉर देम। तो ये ईजी नहीं है कि वो आपको मैनिपुलेट कर पाए या आपको अपनी झूठी बातों से कन्विंस कर पाए। तो मे बी एक उनकी लोअर वाइब्रेशन वाली एनर्जी आप तक पहुंचने उनको नहीं दे रही है, ठीक है। सो अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी इन डेक से और फिर मैं आपको बताती हूँ और क्लियरली। यू कैन डू दिस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। यू कैन डू दिस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? दी फूल, ओके। देखिए आपके पार्टनर के अंदर मुझे एक चीज़ तो दिखता है, वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहना चाहते हैं। पास्ट में भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन इरेस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी, इरेस्पॉन्सिबल इंसान मुझे दिख रहे हैं, जो कि हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, ठीक है। उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। वो सोचते तो हैं वो बहुत कुछ कर लेंगे, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनके डिसीजंस जो है वो सही होते हैं। वो इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं, वो इमेच्योर एनर्जी में रहने की वजह से प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई बार ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, आपके सामने, लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि इमेच्योरिटी में रहने की वजह से बहुत बार ये गलतियां करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फ्री स्पिरिट
रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनको कोई कंट्रोल करे, उनको कोई समझाए, उनको कोई सिखाए। अगर आप उनकी गलतियों पर उनको बोलोगे, उनको समझाओगे, तो ये पर्सन अपनी गलतियां नहीं मानने वाले हैं। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये मेन रीज़न है, मेन प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कि केयर फ्री रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जिम्मेदारी नहीं लेना। इधर आप मैरिड है तो भी, ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं है अपने पार्टनर से तो भी, ठीक है। और हो सकता है कि इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, इरेस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से ही आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब हुई, सिचुएशन एंड हुई। हो सकता है कि मैरिड है तो आप सेपरेट हुए, ठीक है। ओके, यहाँ पर लव बिलीव्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? यस, ये पर्सन भागते हैं लव से, जहाँ पर उनको लगता है कि ये इंटेंस प्यार है, इंटेंस कनेक्शन है। इस इंसान को प्यार से, इस इंसान को कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इंटेंस कनेक्शन से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। इन्होंने प्यार को लेकर कुछ माइंडसेट बना के रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है। पास्ट में हो सकता है कि इनको चीटिंग मिली है या किसी ने इनको धोखा दिया है। पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके अच्छे नहीं रहे हैं। तो आई फील कि ये ऐसे पर्सन है जो हमेशा भागते हैं, जो हमेशा रन करते हैं सच्चे प्यार से, ठीक है। प्यार को लेकर एक गलत ओपिनियन इन्होंने बना लिया है, एक गलत ओपिनियन बन चुका है इनके माइंड में, ओके। तो ये एक्चुअली आपसे नहीं भाग रहे हैं, इनको रिलेशनशिप, प्यार के इंटेंसिटी से ही डर लगता है। डेफिनेटली अगर आप सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो अगर आपके पार्टनर लोअर वाइब्रेशन में है और वो खुद अवेयर नहीं है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई को लेकर, तो ऐसा होता है। उनको लगता है कि सभी इंसान धोखा देते हैं, सभी इंसान झूठ बोलते हैं, उनको बिलीव नहीं होता है। देखिए, जो जैसा होता है ना, या जो जैसा सोच रखता है सामने वाले को भी वैसा ही लगता है कि वो भी मेरी तरह ही होगा या उसकी भी सोच मेरी तरह ही होगी, ठीक है। सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। सो यहाँ पर टेक अ ब्रेक की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। ओके, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि एक फ्री विल चाह रहे थे, फ्री रहना चाह रहे थे। उनको कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना था, उनको अपनी मन मर्जी का करना था। कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेट मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, यू नो। जब वो रिलेशनशिप में थे तो उनको ये रिश्ता कहीं, मुझे लगता है कि या तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। उनको लग रहा था कि वो इस रिलेशनशिप की वजह से अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, ठीक है। तो इनको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना पड़ेगा, इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, नया जॉब कर पाएंगे, या जो भी उनके पर्सनल गोल्स रहे हैं उसके ऊपर वो फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि निकल कर आई है। बट हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सेपरेशन ने आपके पार्टनर की लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लाया है, बहुत चेंजेस भी लाया है, ठीक है। ये सेपरेशन आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म लेकर आया है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली लेकर आया है, ठीक है। हो सकता है कि आफ्टर सेपरेशन आपको पता चला हो कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ट्विन फ्लेम क्यों रेडी नहीं है? देखिए, ट्विन फ्लेम रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक फियर की एनर्जी में है, क्योंकि वो डर की एनर्जी में है, क्योंकि इन्होंने जो भी चीज़ें की है अब तक आपके साथ इस रिश्ते में, उसके बाद इनको लगता नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। उनको लगता नहीं है कि ये रिश्ता ठीक हो पाएगा, या ये पर्सन आपसे फेस करने से ही डर रहे हैं। इन्होंने अपने ही दिमाग में कुछ अजप्शन बना लिया है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सोच रहे हैं या डर रहे हैं आपके सामने फेस टू फेस आने से, क्योंकि बात करने की इच्छा तो यहाँ पर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये बात तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, डर है इस पर्सन के अंदर जिसको ये निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि की एनर्जी है। अबैंडनमेंट की एनर्जी क्यों फील कर रहे हैं? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें अबैंडनमेंट की एनर्जी। ओके, कार्ड आ गया, यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स।
मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ठीक है, वही लोग इस बात को लीजिएगा। तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए आपसे ब्रेकअप करने के बाद, या ब्रेकअप आपसे इसलिए किया क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई थी, तो आई फील कि अब वो थर्ड पार्टी भी इनके साथ नहीं है, अब वो थर्ड पार्टी भी इनके लाइफ से जा चुकी है, या इन्होंने जिस तरह से आपके साथ किया है, धोखा दिया है, चीटिंग की है, सेम सिचुएशन आपके पार्टनर खुद फेस कर रहे हैं। और जब वो सेम चीज़ फेस कर रहे हैं, सेम एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, तो आपका पेन, आपका दर्द आपके पार्टनर को एक्चुअली में समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अकेले में छोड़ा है, बहुत अकेलापन आपने देखा है इस रिश्ते के टूट जाने के बाद। अचानक से ये रिश्ता भी हो सकता है कि टूटा है, अचानक से हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत, एक टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, ठीक है, इनके जाने के बाद। सो कहीं ना कहीं आपका वो अकेलापन धीरे धीरे करके कवर होने लगा। बट अब आपके पार्टनर की सेम सिचुएशन है, ठीक है। सो अभी आपके पार्टनर बेसिकली, मुझे लगता है कि आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं डीप डाउन, एंड इसी वजह से ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये फियर है कि वो आपसे बात कैसे करें, आपका सामना कैसे करें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपको गोस्ट किया है, या जिस तरह से ब्रेकअप किया था आपके साथ, वो सही तरीका नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ का सपोर्ट चाहते हैं? आई फील कि हो सकता है कि इनकी फैमिली इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली इस रिश्ते को सपोर्ट करे, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करे। जिस दिन उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे लगता है कि ये पर्सन आ जाएंगे आपके पास। हो सकता है कि इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि रिलीजियस प्रॉब्लम है, या डिफरेंट सोसाइटी से हैं आप दोनों, ठीक है, कास्ट इशू है, तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है जो फैमिली एक्चुअली नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो, और फैमिली की वजह से वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, फैमिली का साथ दे रहे हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है, वो ठीक हो जाए, वो रिजॉल्व कर पाए, फैमिली आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करे, ठीक है। या तो ये किसी से गाइडेंस लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस मांग रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एडिक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी थी, यानी कि वृषभ राशि। देखिए इस पर्सन के एडिक्शन मतलब बहुत जल्दबाजी वाले इंसान है, ठीक है, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मतलब फास्ट एक्शन में रहना, अपनी मनमानी चलाना, मतलब अगर उनकी बात नहीं मानो तो ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली ऐसे हैं कि उनकी बात को सुनना है, नहीं मानो तो उनको गुस्सा आ जाता है, फास्ट एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ें करते हैं, क्योंकि इनके कुछ एडिक्शंस है, नेगेटिविटी है, उसके वजह से ये चीज़ें होती हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, देखिए इस वक्त मुझे आपके पार्टनर ये तो नहीं लगता है कि वो आपको कमिटमेंट ही देंगे, ठीक है, आपकी तरफ रिटर्न तो डेफिनेटली आना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ ही आएंगे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ छोटा सा ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ छोटा ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी इतना ही ऑफ़र करना चाहते हैं जितना आपको लगे कि ये क्या ऑफ़र कर रहा है, इतना मैंने वेट किया, इतना मैंने टाइम लगाया इसके पीछे, लेकिन ये तो अभी भी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। तो ये अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉपर कमिटमेंट देने को रेडी है, ये अभी भी प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको। रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन्हीं रीज़न्स की वजह से, ठीक है। ये पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, ये बहुत इमैच्योर है, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि,
सो रीचिंग आउट की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई फील कि देखिए इनको लगता है कि वो अगर आगे बढ़े तो आप उनको रिजेक्ट करोगे, तो ये चाहते हैं कि आप ही उनके तरफ जाओ, आप ही उनसे बात करो, आप उनसे रीच आउट करो। अगर आपने रीच आउट करना उनको बंद कर दिया है तो उनकी उम्मीद है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, आप उनसे बात करो, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा करना नहीं है। उनकी उम्मीद है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए या आप उनसे रीच आउट करो। जेंडर रूल्स, ये किसी तरह के तो रूल में है, आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, या तो ये मैरिड है जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ है उस वजह से नहीं आ रहे हैं, या फैमिली इश्यूज़। मुझे पाइल 1 A to N जिन्होंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मुझे फैमिली इशू बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। फैमिली का एक तरह से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, फैमिली के ऊपर कोडिपेंडेंसी है या कोडिपेंड है आपके पार्टनर। फाइनेंशियली हो सकता है फाइनेंशियली कोडिपेंड है, जिसकी वजह से उनके डिसीजंस को नहीं माने जाते हैं। मे बी आपके पार्टनर इतना अर्न नहीं करते हैं, या उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, अर्न भी करते हैं, अगर फैमिली को चलाते भी हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस घर में, उस फैमिली में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, जिसके वजह से ये चाह कर भी उस रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है? सेपरेशन, इस सेपरेशन ने आपके पार्टनर को अकेला तो कर दिया है, ठीक है? ये खुद भी अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है? ये किसी से भी, मुझे नहीं लगता है कि आपसे दूर जाने के बाद ये किसी से भी बात करते हैं, किसी के भी टच में है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बिना, अकेलापन महसूस करते हैं ये आपके बिना, ओके? सो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे कब तक रीच आउट करेंगे, कब तक आपसे बात करेंगे। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। देखिए सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर्सन को अपने लोअर वाइब्रेशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको अवेकन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो जब तक ये अवेकन नहीं होंगे, जब तक ये अवेकनिंग से नहीं गुजरेंगे, तब तक ये पर्सन मुश्किल है कि आपकी तरफ प्रॉपर आ पाए। और आने की बात रही तो मुझे लगता है कि ये पर्सन within 4 weeks और within 4 months और within 6 weeks और 6 months में, ठीक है, आपके पास आए। हो सकता है कि दिसंबर के बाद आपका रीयूनियन हो इस आपके पार्टनर से, ठीक है? दिसंबर एंड जनवरी में हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो, ओके? बट इनको हीलिंग की ज़रूरत है, आप मतलब मस्ट है इनके लिए हीलिंग। बिना हीलिंग के ये आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगी। तो हीलिंग के बाद अगर ये आएंगे तो चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस होगी, ओके? सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी M से Z तक का इनिशियल चूज़ किया है, या आपका इनिशियल M से लेकर Z तक आता है, तो इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके एक्शन क्या होंगे, वो किस सिचुएशन में है, उनकी फीलिंग्स क्या है। ऑल्दो ये भी एक जनरल रीडिंग है, तो मे बी सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और मे बी हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। फोकस करें अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल डिवाइन ऐसे रखती हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा हो। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, M से लेकर Z तक इनिशियल, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए।
उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। एम से लेकर Z तक। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है गेट टू नो ईच अदर। सेकेंड कार्ड है पैशन। ओके, ओपन हार्ट्स। अनकंडीशनल लव। अवेकनिंग। आंसर अराइविंग। ओके, मैसेज आया है सून। फ्रीडम। एडिक्टेड। जेंडर रूल। बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्विन फ्लेम स्टेज। ओके, सो पाइल 1 में भी 2 कार्ड ये आए थे, एडिक्टेड और जेंडर रूल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, फायर एलिमेंट अग्नि तत्व की राशि। यहाँ पर दूसरी राशि स्ट्रॉन्ग जो मुझे फील हो रही है वो है लिब्रा, जमनाई और एक्यूरिस। तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, ठीक है। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी फील हो रहा है, यानी कि वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि। वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, ठीक है। पाइल 2, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, मुझे यहाँ पर भी रिश्ता टूटने का मेजर रीज़न उनकी एडिक्शन दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा रीज़न यहाँ पर फैमिली इश्यूज़, थर्ड पार्टी इश्यूज़ या कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको मतलब सोसाइटी, समाज, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, आप लोग डिफरेंट रिलीजियस से हो, डिफरेंट कास्ट से हो, आप दोनों सेम सोसाइटी से नहीं हो। मे बी ये कॉज रहा है रिलेशनशिप के टूटने का। एंड स्पेशली अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, ठीक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ऐसी चीज़ें होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरा, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या रीज़न रिश्ते के टूटने का मुझे दिखाई देता है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो कह रहा है गेट टू नो ईच अदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी इंसान ने सामने, ज़्यादातर मैं आपके पार्टनर की ही एनर्जी को ले रही हूँ, आपके पार्टनर ने कभी भी डीप डाउन आपको समझने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। आपके प्यार को समझने की ही कोशिश नहीं की है। अपना एक नज़रिया हमेशा इस रिश्ते को देखने का इन्होंने लगाया है, या जितना बॉन्ड, जितना अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बैठना चाहिए था,
किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं बैठ पाया, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाए, आपकी वैल्यू को समझ नहीं पाए, आपको जान नहीं पाए, इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की सच्चाई को आपके पार्टनर नहीं समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। ठीक है, प्यार तो है आप दोनों के बीच में, और स्पेशली आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत केयर की है, बहुत इमोशंस दिए हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, क्योंकि ये लोअर वाइब्रेशन में थे, लोअर वाइब्रेशन में होने की वजह से ये किसी भी चीज़ को डीप डाउन देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये आपके भी प्यार की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे। एडिक्शन की एनर्जी है, तो एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है अच्छे रिलेशनशिप को तोड़ देता है। ठीक है, कुछ लोगों का एडिक्शन होता है शक करने का, जो चीज़ें दिख रही होती है उस पर बिलीव नहीं करते हैं, हमेशा उनके माइंड में ना चीज़ें मतलब दूसरे तरीके से चीज़ों को देखने की आदत होती है। सामने से अगर सच्चा प्यार दिख रहा है तो उनको लगेगा कि नहीं, इसके प्यार में कोई मिलावट है, कोई ना कोई रीज़न है, या कुछ ना कुछ बात है जिस वजह से ये इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, इसका कोई पर्सनल फ़ायदा है। ये ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि पास्ट में ऐसे लोगों को या तो किसी तरह के ट्रिगर्स मिले होते हैं, या फिर किसी ने दिल तोड़ा होता है, या पास्ट में एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई है आपके पार्टनर के अंदर कि वो आपके प्यार को समझ नहीं पाए। दिखता है लेकिन उनका नेगेटिव माइंडसेट उनको सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होने दे रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पर यही है जो फैमिली इश्यूज़ है। ठीक है, जिसके वजह से भी हो सकता है कि रिलेशनशिप आपका टूटा है। साथ ही साथ देखिए, ट्विन फ्लेम स्टेज में जब आप एंटर करते हैं, अलग अलग स्टेज में जब आप एंटर करते हैं, जब आपका सामने वाला पार्टनर इक्वल नहीं होता, इक्वल एनर्जी में नहीं होता है, इक्वल वाइब्रेशन में नहीं होता है, तो डेफिनेटली दूसरे वाले इंसान को इक्वल वाइब्रेशन में आने के लिए उसके हिसाब से डिवाइन यूनिवर्स ट्रिगर्स देती है, उसके हिसाब से एंजल्स उनको ठीक करती है। ठीक है, सो अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और डीपली, और मैं देखकर आपको बताऊंगी कि और क्या रीज़न है वो इस वक्त अभी और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों आई है, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों आई है, गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों आई है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो देखिए, डेफिनेटली ये रिटर्न आने की एनर्जी है, विक्ट्री पाने की एनर्जी है इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर वो काम करे, एक्शन ले, और जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तो और डीप डाउन आपको नहीं जान पाएंगे। तो इनको आपको जानने की जो इच्छा है ना, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही है, और यही एनर्जी आपके पार्टनर को आपके लाइफ में लाने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है कि एक वक्त था जब आपके पार्टनर आपसे दूर होना चाह रहे थे, स्पेस चाह रहे थे, लेकिन अभी एक ऐसा वक्त आ गया है या आने वाला है कि आपके पार्टनर आपके करीब आना चाहते हैं। ठीक है, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका फोकस बदला है, चेंज हुआ है, उनका माइंडसेट चेंज हुआ है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर पैशन की एनर्जी क्यों आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यानी कि यहाँ पर है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि ना लोगों ने आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, उनका ध्यान, उनका फोकस, उनका इंटरेस्ट आपसे दूर करने की कोशिश की है। अब ये उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके कोई करीबी कोई लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जिन्होंने बहुत कोशिश की है, जो आपके लिए वो फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, पैशन फील करते हैं, जो एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को ख़त्म करने की। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि बाकी लोगों ने पैदा की है, कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में बनाई गई है। ठीक है, या आपको लेकर कुछ गलत फहमियाँ बनी है, लेकिन आपकी जो जगह है, आपका जो स्पेस रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ ख़त्म हुई है, वो ख़त्म कर पाए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है,
लेकिन उनके अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स थी वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही कि ख़त्म हुई है, ठीक है। ओपन हार्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ कप्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो वो उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने अंदर की जो इमोशंस हैं उस चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, एम्प्रेस। सो डेफिनेटली आप एम्प्रेस हो उनके लिए, तो डेफिनेटली आप भी उनसे अनकंडीशनल लव करते हो और आपसे जो वाइब्रेशन निकलती है, आपसे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है कि आपके प्यार में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मिलावट रही है तो आपके पार्टनर के अंदर ही रही है, चाहे दूसरों की बातों में आकर आपको छोड़ देना, या अपना हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपनी कुछ सेल्फिश मोटो की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। वो अपनी लाइफ को देख रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपना अच्छा चाह रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे, सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर। लेकिन आप कभी भी उनको लेकर सेल्फिश नहीं हुए हो। आपने तो हमेशा उनसे अनकंडीशनल प्यार किया है, एम्प्रेस की तरह प्यार किया है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी या किसी नीडीनेस की वजह से आप उनको नहीं चाहते थे कि आप उनको चाहोगे तो आपके लाइफ का कुछ ऐसा एरिया है जो कंप्लीट हो जाएगा, जो पूरा हो जाएगा। आप बस उनको प्यार करते थे और आपका प्यार अनकंडीशनल था। ये चीज़ आपके पार्टनर समझते हैं और वो भी यही फीलिंग्स फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर इस प्यार की वैल्यू को नहीं समझते थे, आपकी वैल्यू ही नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन अभी उनको आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है। अवेकनिंग की एनर्जी क्यों आई है? एंजल स्पिरिट गाइड, द हैंग्ड मैन। येस, डेफिनेटली इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। इनका सोचने का, चीज़ों को देखने का तरीका, इनका समझने का तरीका, ये सब कुछ एक नज़रिया ही, एक इंसान का बदल जाना ना, वो चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया ही बदल रहा है। जहाँ पर वो बहुत नेगेटिव सोचते थे, शक करते थे, या प्लेयर एनर्जी में रहते थे, या फिर एडिक्टेड थे, तो ये सब कुछ इनके अंदर से ख़त्म हो रहा है। अवेकनिंग आपको पूरा बदल देती है, पूरा चेंज कर देती है, ठीक है। तो यस, जो अब तक आपके पार्टनर रहे हैं, जिस भी एनर्जी में ये लीड करते रहे हैं, वो पूरी एनर्जी इनकी बदलने वाली है थ्रू दिस अवेकनिंग, ठीक है। और हो सकता है कि इनकी अवेकनिंग हो भी गई हो, इसी वजह से इनको चीज़ों को देखने का तरीका बदला है। आपके प्यार को ये समझ पाए हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपने इनसे कितना अनकंडीशनल प्यार किया है, अपनी गलतियां देख पा रहे हैं, अपने एडिक्शंस को देख पा रहे हैं, लोगों की सच्चाई को देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है या अवेकनिंग प्रोसेस में चल रही है, या हो सकता है कि होने वाली है, ठीक है। आंसर अराइविंग की एनर्जी क्यों आई है? एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद वेट कर रहे थे आपकी तरफ से किसी तरह का रिस्पांस, आपकी तरफ से किसी तरह का मैसेज, आपकी तरफ से किसी तरह का हिंट, ठीक है। और अगर आपने इनको हिंट नहीं दिया है, मैसेज नहीं किया है, आपने इनसे बात नहीं की है, तो सारा ध्यान, सारा फोकस इनका आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपके तरफ, बार बार ध्यान आपके ऊपर ही इस पर्सन का जा रहा है, ठीक है। रियूनाइट डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सही समय का ये वेट कर रहे हैं, जब ये आपसे रीच आउट करे, जब ये आपसे बात करे। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सून, यहाँ पर मैसेज क्यों आया है? सून। सो यहाँ पे बहुत जल्द ये आपसे चीज़ें बैलेंस आउट करेंगे, आपसे
जो भी अब तक इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इन रिटर्न्स में ये आपको जो भी दे सकते हैं प्यार, ठीक है, वो चीज़ आपको देने की कोशिश करेंगे, बैलेंस देने की कोशिश करेंगे, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको ऑफ़र करे, एक और सेकेंड चांस ये आपसे मांगे, सभी चीज़ों को ठीक से रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाने का ये आपसे प्रॉमिस करें, ठीक है। बहुत जल्दी हो सकता है कि आपसे ये मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं। या हो सकता है कि किसी चीज़ को देने के बहाने भी आपसे कम्युनिकेट करे, किसी चीज़ को देने के बहाने ही आपको मैसेज करे। फ्रीडम की एनर्जी क्यों आई है? ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में थे आपके पार्टनर, ठीक है, या किसी भी दूसरे चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस था, तो मुझे लगता है कि उनका फोकस उन सभी चीज़ों से ख़त्म हो गया है। ओके, यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी क्यों आई है एंजल, किस चीज़ को? ओके, एडिक्शन, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली यहाँ पर एडिक्शन तो था, ठीक है, जिसके वजह से ये रिश्ते से गए हैं, जिसके वजह से इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा है, ठीक है। एडिक्शन देखिए, अब हर सिचुएशन में हर एक लोगों के साथ एक ही तरह का नहीं होगा एडिक्शन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी एडिक्शन हो, या लोगों अलग अलग रिलेशनशिप में जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, ठीक है, इस वजह से ये रिश्ता टूटा हो, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों ने इनके एडिक्शन या इनके अब्यूजिंग बिहेवियर से आपने खुद ही उनसे मूव ऑन किया है। अगर आपने खुद उनसे मूव ऑन नहीं किया है तो डेफिनेटली इनके एडिक्शन ने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, इस रिश्ते को तोड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं जेंडर रूल की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जेंडर रूल। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक जो भी रूल्स, यानी कि अगर वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन है, या कुछ रूल्स आपके पार्टनर ने ही बनाए हुए थे, या कुछ जो भी जेंडर रूल्स है जिसको समाज अलाउ नहीं करता है, दुनिया अलाउ नहीं करती, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो वो इन सब रूल्स से ना खुद को फ्री करना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो नहीं चलना चाहते हैं। दुनिया जो सोचे सो सोचे, वो वही करना चाहते हैं जो उनका दिल कहता है, जो उनका मन करता है, ठीक है। सो एक फ्री स्पिरिट की एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, एक फ्री स्पिरिट होना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। पहले हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस बात को बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो अभी उनकी एनर्जी बदल रही है, ठीक है। दुनिया क्या कहेगी उस चीज़ का उनको कोई मतलब नहीं है, उनको किस चीज़ में खुशी मिल रही है, उनको किस चीज़ में रहना अच्छा लग रहा है, उनको आपके साथ अच्छा लग रहा है, चाहे दुनिया अलाउ करे ना करे, उनको कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम स्टेज की एनर्जी क्यों आई है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखिए डेफिनेटली आपसे फुलफिलमेंट फील करते हैं, आपके साथ एक फैमिली वाली एनर्जी फील करते हैं, एंड डेफिनेटली आपसे एक फैमिली की एनर्जी उनको फील होती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हो, है ना, आप दोनों एक ही हो बेसिकली। तो आपके साथ जो कंप्लीशन फील करते हैं, जो आपके साथ सिक्योर वो फील करते हैं, आपके साथ जो बैलेंस फील करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो किसी के साथ भी वो एनर्जी फील कर पाते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा स्टेज आए जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहो, एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, आप उनको कंप्लीट करते हो, आप उनके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, चाहे आप अलग हो, चाहे बात नहीं कर रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, लेकिन आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, वो टूट नहीं सकता है, ठीक है। यस, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता ये आपके साथ चाहते हैं। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब होगा, क्या हो सकता है। लेट्स सी। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड कर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स,
द टावर, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन विद इन वीक आपसे रिकंसाइल करेंगे, विद इन 3 डेज हो सकता है, विद इन 3 आवर्स में भी, विद इन 2 आवर्स में भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है विद इन वीक, विद इन 2 डेज़, विद इन 3 डेज़ में, 3 डेज़ में ये आपसे रिकंसाइल करेंगे। 3 दिनों में ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। इनके तरफ से ही कोई मैसेज आएगा, इनके तरफ से ही आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा फाइट हो, ठीक है, जब ये बात करें, बात थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है, या ऐसी ट्रैक पर बात पहुंच जाए जहां पर आप दोनों के झगड़े हो, तो थोड़ा सा संभल कर बात कीजिएगा या सोच समझ के थोड़ा सा बात कीजिएगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।